दोस्त 2025 जब स्टार्ट हुआ था तब आपने सोचा था कि इस ईयर तो मैं अपने लाइफ का बिगेस्ट कमबैक करके ही दिखाऊंगा, लेकिन देखते देखते आपने 2025 का एक महीना वेस्ट कर दिया और आपने अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा। बट अगर आप ये नहीं चाहते कि इस तरह से आपका पूरा साल बर्बाद हो जाए तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर वॉच करना। इस वीडियो में मैं आप सबको ऐसे 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे अगर आपने आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो 110% गारंटी कि आप इस 2025 में एक बड़ा कमबैक करके ही दिखाओगे। तो आप इंट्रो को ज्यादा बड़ा ना किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त अगर आपको इस 2025 में अपने लाइफ का बिगेस्ट कमबैक करना है तो आपको पहली जो चीज करनी है वो है कि आपको अपने पास्ट को भूलना है। यह 2022, 23, 24 आपका कितना बुरा गुजरा है ये मुझे नहीं पता, बट अगर आपको इस 2025 में कुछ बड़ा करना है तो आपको इन पुरानी मेमोरीज को भूलना पड़ेगा, बट इनसे मिले हुए सबक को हमेशा याद रखना पड़ेगा। अपना विजन उस चीज पे रखो जो कि आपको पाना है, उस चीज पे नहीं जो कि आपने खोया है। एक बुरा फेस हर किसी के लाइफ में आता है, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस टाइम पर गिव अप करके बैठ जाना है या फिर एक हिम्मत के साथ इस फेस को ओवरकम करना है। याद रखना, एक हार्ड टाइम एक स्टोन को भी डायमंड बना सकता है। अगर आज आपका एक हार्ड टाइम चल रहा है तो दोस्त इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है खुद को एक डायमंड बनाने का। अगर कुदरत आपके ऊपर चैलेंजेस फेंक रही है तो उन चैलेंजेस को बोलो कि तुझे तोड़ने का जिगर मेरे अंदर है। मैक्सिमम लोग अपने फेलियर्स का रीजन अपने किस्मत को देते हैं, बट मैं उन लोगों को बता दूं कि आपकी सक्सेस के लिए आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी मेहनत और आपका नॉलेज मैटर करता है। आपकी आज की मेहनत आपकी कल की सपनों की चाबी है। अगर आप लाइफ में गिरते हो तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप हार चुके हो, इसका मीनिंग है कि ये जिंदगी आपको एक और चांस दे रही है फिर से दुगनी जोश के साथ खड़े होने का। और आप किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले कभी मत डरना, बिकॉज यही वो टाइम है जहाँ पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है बट पाने के लिए पूरी दुनिया है। अगर आपको भीड़ से कुछ अलग करना है तो आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। और आप इस बात को याद रखना कि आप जब भी भीड़ से कुछ अलग सोचोगे, कुछ अलग करोगे तो हजारों गलतियां होगी, हजारों लोग आपके खिलाफ होंगे, कई सारे रिश्ते टूटेंगे, बट आप इन सब की फिक्र मत करना, बिकॉज जब आप सक्सेसफुल बनोगे तो कई दूर के रिश्ते भी नजदीकियां में बदल जाएंगे। हम सबके अंदर एक यूनिक पावर है, आपके अंदर भी एक यूनिक पावर है, बस देर तो है उस पावर को पहचानने की। आप सपने देखो और उस सपने को इतनी शिद्दत से चाहो कि कुदरत भी मजबूर हो जाए उस सपने को पूरा करने के लिए। बट हाँ, ये बात याद रखना कि सिर्फ चाहने से सपना पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा। दोस्त आज आपको ऐसा क्या करने की जरूरत है जिससे कि कल आप वो बन पाओगे जिसके आज आप दिन रात सपने देखते हो। आपको क्या बनना है, क्या करना है जिससे कि आपके माँ बाप खुश हो जाए और आपके ऑपोजिट में बोलने वाले लोग साइलेंट हो जाए। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करने की जरूरत है और इसके लिए आपको आज ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, बिकॉज ये चीज आप भी जानते हो कि बिना डिसाइड किए आप अपने लाइफ में कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि आज आपको क्या करने की जरूरत है ताकि कल आप खुद के ऊपर प्राउड फील कर सको। और ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, वो जो कि एक बार गिरने के बाद कभी भी ट्राई ही नहीं करता या फिर वो जो कि 1000 बार गिरने के बाद भी अपने सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ता। इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लूजर्स हैं जो कि हमेशा खुद को एक्सक्यूजेस देते हैं किसी भी काम को ना करने के लिए। वही इस दुनिया में कुछ ऐसे भी चैंपियंस हैं जो कि बदतर से बदतर सिचुएशन में भी अपने सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, वो लूजर या फिर वो चैंपियन जिसके जैसा बनने की हर किसी की ख्वाहिश हो। और ऐसे चैंपियंस एक दिन में नहीं बनते, इसके पीछे बहुत दिनों की मेहनत और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। अपने सपनों के लिए बहुत सारा पागलपन होता है और ये सभी चीजें एक ऐसे पागल को जन्म देती है जिसे दुनिया चैंपियन के नाम से जानती है। दोस्त अगर आपको अपने लाइफ में एक ग्रेटेस्ट कमबैक करना है तो आपको अपने काम में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज आप भी जानते हो कि आपकी आज की मेहनत आपका कल बदलेगी। अगर आप अपने मेहनत में डिसिप्लिन लाओगे तो यही मेहनत एक दिन आपकी लाइफ बदलेगी। याद रखना, आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। यहाँ पे आपके जैसे कई लोग होंगे जो कि शायद आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड होंगे, बट उनमें से मैक्सिमम लोग बहुत जल्द गिव अप कर देंगे। बट आपको वही हिम्मत, वही जोश के साथ तेजी से अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते रहना है। रास्ते में से कई सारे प्रॉब्लम्स आएगी जो कि आपको मजबूर कर देगी गिव अप करने के लिए, बट जब भी ऐसा हो तब आपको याद रखना है कि आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों करी थी, तो अब आप क्यों गिव अप कर रहे हो इन प्रॉब्लम से। क्या आप इतने वीक हो, क्या आपका डिसीजन इतना वीक है? ये बात याद रखना कि वीक आप नहीं बल्कि आपकी सोच है जो कि हर बार एक्सक्यूजेस देती है पीछे हटने के लिए। और यहाँ पे आपको अपनी सोच से भी ज्यादा जिद्दी बनना पड़ेगा। आप खुद को याद दिलाओ कि आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है। आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपकी मजबूरी भी आपको अपनी डेस्टिनी
डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता लगे। और इस दौरान लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लाइक पागल, नासमझ, इडियट, बट उनको बोलने दो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि आपकी डेस्टिनी क्या है। याद रखना कि जब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे तो यही लोग जो आज आपको पागल, नासमझ कहते हैं, वो लोगों को आपकी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। दोस्त, इस कमबैक की जर्नी के कई रास्ते आपसे खुद से बदलाव मांगेंगे, बिकॉज आप अपनी जिंदगी के हर रास्ते पर वैसे ही नहीं रह सकते जैसे कि आप आज हो। आपको हर दिन खुद को बदलना पड़ेगा, एवरीडे खुद को 1% इम्प्रूव करना पड़ेगा। और याद रखना दोस्त कि सक्सेस आपको किसी मैजिक से नहीं मिल सकती। सक्सेस आपको सिर्फ अपने मेहनत से ही मिल सकती है, ना कि किसी शॉर्टकट से। इस जर्नी में कुछ ऐसे भी लोग आपके लाइफ में आएंगे जो कि सिर्फ आपके साथ होने का नाटक करेंगे, और जैसे ही आपसे उनका काम निकल जाएगा तभी वो लोग आपको छोड़ देंगे। बट ऐसे लोगों को जवाब आपको बोल कर नहीं बल्कि अपने काम से देना है, बिकॉज अगर आप बोलोगे तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बट जब आपकी सक्सेस बोलेगी तो पूरी दुनिया सुनेगी। और जब आप अपने अंदर ऐसा माइंडसेट डेवलप करोगे तो ये दुनिया आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेगी। और इस बात को हमेशा याद रखना कि सक्सेस हमेशा खूबसूरत होती है, बट उस तक पहुंचने का स्ट्रगल हमेशा बहुत पेनफुल होता है। और मैक्सिमम लोग ही इसी पेन को फेस नहीं कर पाते और गिव अप कर देते हैं। बट आप याद रखना कि आप एक जिद्दी इंसान हो, और जिद्दी इंसान कभी भी गिव अप नहीं करते। दोस्त, अगर आपको दुनिया से हटकर कुछ बनना है तो आपको दुनिया से हटकर कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही दुनिया वाह नहीं करेगी दोस्त, उससे पहले खुद से लड़ना पड़ेगा। और आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, क्रिकेटर्स हो या फिर फुटबॉलर्स हो, ये सभी लोग नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंट होते हैं। और इसीलिए सक्सेस मिलने से पहले सभी नॉर्मल लोग इन्हें पागल कहते हैं, बट सक्सेस मिलने के बाद सभी नॉर्मल लोग इनकी कॉपी करते हैं। इसलिए अगर आप बाकी लोगों से अलग हो तो खुद को वीक मत समझो, बिकॉज यही आपकी ताकत है जो कि आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, और भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ की वजह बनने की एबिलिटी देता है। क्योंकि आपने आज तक कई सक्सेसफुल लोग और उनके पॉडकास्ट देखे ही होंगे, और वो देख के आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सारा खेल माइंडसेट और आपकी सोच का है। जैसा आपका माइंडसेट, जैसी आपकी सोच, वैसे ही आपका फ्यूचर। बिकॉज जब तक एक 12,000 कमाने वाले इंसान के दिमाग में 12 लाख कमाने का ख्याल नहीं आएगा, वो मेहनत नहीं करेगा। और जिस दिन से उसकी ये 12,000 से 12 लाख कमाने की चाहत उसकी जरूरत बन जाएगी, तब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान उसे रोक नहीं पाएगा। बट क्या आपको पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा विलेन कौन है? द आंसर इज आवर थिंकिंग। मीन्स की हमारी सोच, जो कि 12,000 से 12 लाख कमाने की जर्नी को बेवकूफी समझता है। उसको लगता है कि ये कभी भी अचीव नहीं होगा, और ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमसे गिव अप करवाती है। इसीलिए तो कहते हैं पहले खुद से और खुद की सोच से लड़ना सीखो। दोस्त, स्टीव जॉब और उनकी टीम जब आईफोन डिजाइन कर रहे थे तब उनकी टीम ने एक आईफोन बनाया जो कि साइज में थोड़ा बड़ा था। इसीलिए स्टीव जॉब ने अपने टीम को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस फोन को और स्लिम बनाओ, बट टीम का कहना था कि इस फोन को इससे ज्यादा स्लिम नहीं बना सकते। इसके बाद स्टीव जॉब ने अपने साइड में पड़े हुए फिश टैंक में उस फोन को डाल दिया। फिश टैंक में फोन को डालने के बाद उससे कुछ बबल्स बाहर आए। फिर स्टीव जॉब ने अपने टीम को कहा कि अगर इस फोन में हवा के लिए जगह है, इसका मीनिंग है कि हम इसको और स्लिम बना सकते हैं, और इसको कहते हैं विनर एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड हमारे अंदर बचपन से ही नहीं होता, ये हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। और विनर एटीट्यूड हमें वो नजरिया देता है जिससे कि हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। इसीलिए जहाँ पे बाकी लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती है, वही विनर्स एटीट्यूड रखने वाले लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिखती है। एक इंसान था जो कि ठीक से बात नहीं कर पाता था। बात करते टाइम वो हकलाता था। उसका ड्रीम था एक्टर बनने का, बट उसके हकलाने की वजह से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने खुद का एक शो बनाया, और उस शो में वो बिना एक भी वर्ड बोले अपने एक्टिंग के दम पे वो लोगों को हंसाता था, और वो शो सुपर डुपर हिट हुआ। लोगों ने उस शो को काफी पसंद किया, और ये इंसान और कोई नहीं, ये है मिस्टर बीन। तो आप जरा सोचो कि अगर इन्होंने अपने अंदर के कमियों की वजह से गिव अप कर दिया होता तो क्या दुनिया इन्हें अप्रिशिएट करती? बिल्कुल नहीं। दोस्त, प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, और जब तक आप जिंदा हो तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेगी। बट उस प्रॉब्लम को कैसे देखना है ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, बट उसमें आप कुछ पॉजिटिव ढूंढने का ट्राई करो। क्योंकि आप ये बात जानते हो कि प्रॉब्लम्स कभी भी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लाती है। बट हमारा पूरा फोकस उस प्रॉब्लम की ओर होता है, जिस वजह से हम अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते। याद रखना, ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कि अपने प्रॉब्लम से फाइट करके कुछ हटकर कर जाते हैं, वरना बाकियों को तो प्रॉब्लम्स खुद दबा देती है। दोस्त, अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हम गिव अप कर लेते हैं। वही एक इंसान को टोटल 30 जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया था, और ये कोई हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे थे, बल्कि एक वेटर के जॉब के
लिए अप्लाई कर रहे थे, बट फिर भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। बट इनके एटीट्यूड ने इन्हें गिव अप करने नहीं दिया। इन्होंने अपने फेलियर को एक अलग नजरिए से देखा और अपने फेलियर से सीखा, और जिसे एक दिन वेटर के जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, वो आज चाइना के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल के लिस्ट में आते हैं, और इनका नाम है जैक मा, और इसको ही कहते हैं पावर ऑफ एटीट्यूड। और अगर आपको भी अपने लाइफ में इस तरह का सक्सेस चाहिए, तो आपको भी इस तरह का विनर एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्त, आई होप इस वीडियो के बाद आप इस 2025 में अपने लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करके ही दिखाओगे। और अगर आपका आंसर हाँ है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा यस। और दोस्त, आप इस बात को याद रखना कि आपको इस कमबैक की जर्नी में कंसिस्टेंटली अपना काम करना होगा। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने 4 इजी स्टेप्स बताए हैं जो कि आपको अपने काम में कंसिस्टेंट बनाएगा।